वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो जनाब मैं नहा धो के हो चुका हूँ ना वो स्पाइसी परफ्यूम जिसको पसंद है वैसे आता है। हाँ। कितना हो गया खाना बेगम अब तक यार? टाइम क्या हो रहा है? टाइम बेगम 6:30 हो गए। गेस्टों ने 8 बजे तक आ जाना है। कहाँ पहुँचा खाना? हलीम को बस तड़का लगेगा, फिश तो वो जब आएंगे तो फ्राई होगी, फिश का मसाला लगा। कितना हो गया अभी तक? लेकिन चीज 10 मिनट में फुल रेडी होने वाली है और जो लोग आएंगे तो बेक होगा और ये यखनी बन चुकी, बस पुलाव में बनाना है। कितने टाइम में बन जाएगा? ये 1 घंटे में सब बन जाए। 1 घंटे में सब हो जाएगा। मैंने मास्क साफ कर दी थी इसलिए मैंने मास्क को बोला। हाँ, मैं तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा हूँ जो कपड़े खराब कर देता हूँ, लेकिन एहतियात करते हैं। एहतियात के लिए गाइस आपके भाई ने जो है ना चादर बिछा दी है और अब जो है बेगम बोलती है अनार छील दो और ये कुछ मीठा बना रही है अनार वाला। तो लेट्स सी वो क्या बनता है। फर्स्ट हम अनार छील लेते हैं बस। आप दिख रहे हैं आप? हाँ मेन्यू बताओ जरा। मैंने बनाई चिकन बटर हांडी और मैक एंड चीज बनाया है, हलीम बनाई है और पुलाव बनाया है मटन का और फिश में मसाला लगाया था पर वो रह गया। और भी और हाँ वो गैस कैसे रह गया है? पहले सारी चीजों से पहले थैंक यू। मैं तो कहूँगा क्लैपिंग है मतलब। अरे बासिल कारी साहब आ गए। जल्दी चाय दरवाजा कौन खोलेगा? जल्दी चाय। अब्दुल्ला भाई वजू करने गए। आसिफ भाई बासिल को आवाज लगाएं। बासिल ये अब्दुल्ला के रूम में ये आ गया। ओ यार अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी सो के उठा हूँ। सोते उठते साथ एक न्यूज़ देखी जिसमें लॉ का गलत इस्तेमाल किया गया है, जो कि रजब भट्ट की न्यूज़ है। पहली बार मुझे बुरा लगा और बहुत शेमफुल बात है ये कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। सिंपल यही है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर कोई आपको चीज़ किसी की बुरी लगती है तो उसको कानूनी तौर पर हल किया जाए, ना कि उसके साथ पर्सनल ग्रज निकाला जाए। तो मुझे बहुत ही सैड लगा और मैंने बस वीडियो बना दी वाली। लाइक क्या बोल सकते हैं? लिटरली सैड है भाई। दिस टाइम आई सपोर्ट रजब भट्ट। थैंक यू। थैंक यू ये सब सबा ने बनाए। ये नहीं यार भैया यार। यहाँ पर ना ग्रीन टी वगैरह नहीं लेते, तुम गिर भी सकते हो अगर मुझे कोई चाहिए तो। लेकिन खाना बहुत अच्छा बना है मुझे सबा, मैं देख रहा हूँ, मैंने आपको अप्रिशिएट किया है और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने ये चीज आप यहाँ पे आ गए तो किसी ने सीखा भी। मतलब अब ये जो है वैसे तो सीखी सिखाई तो है, लेकिन मुझे अब बोलना नहीं पड़ेगा। खाना तो ऐसे मजेदार अभी मैदान में आ तो जाए, खीर में तो हाथ डल जाए यार। ये मेरी सास को कॉल कर करके बोल रही है कि इसका खीर में हाथ डलवा दे। और अम्मी चाय नहीं रही। अम्मी बोलिए नहीं अभी नहीं, अभी रेस्ट मूड पे। क्या बात है यार ये। चले खाने में जो है हमारे पास बहुत सारी चीजें माशाल्लाह मस्ती मजाक करता रहता हूँ, आप लोगों को पता है। लेकिन खाना जो है ना सबा बहुत अच्छा बनाती है और बहुत सारी चीजें बना दी हैं। देख सकते हैं आप पुलाव। बहुत अच्छी दावत हो गई और बहुत अच्छा है कि हम बाहर की दावत नहीं करेंगे, तो घर का बोल के आते तो घर पे ही दावत होगी, जो भी बनेगा घर में। पहले ये बोली थी बाहर में, बोले बाहर मजा नहीं आएगा यार सच बताऊँ आपको पता है घर बाहर खा के थक गए। घर की वाइफ जो है ना, घर की वाइफ। फटाफट खाना खाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। क्या आया था आपकी लाइफ में? यार मेरी शादी के बाद ना मतलब 3 मंथ बाद मैंने कंसीव कर लिया था। हाँ। जो घूमने का टाइम होता है तो वो मुझे मिला। पर शादी के बाद ऐसा होता है जब बंदा रिलेशन में होता है ना तो वो उसको वो नहीं समझ आती आदत। हाँ, लड़ाइयाँ ज्यादा होती है ना रिलेशन में। हाँ, आदतें भी नहीं समझ सकती। जब हाँ। आप 24 आवर्स साथ रहते हो ना तो ऐसा ही आपको है। पता चलता है कि उस बंदे की नेचर असल में कैसी है। एग्जैक्टली। तो उसकी नेचर पता चलती है तो फिर आप आदत उसी हाँ, के उसमें रंग में ढलते हो। ऐसा ही है। और थोड़ी बहुत मुश्किल होती है और बाद में फिर आसानियाँ भी होती हैं। आसानियाँ तो होती हैं। यही था कि शुरू में एक दूसरे को समझने में टाइम लगा। हाँ। डबल समझने में। फिर उसके बाद बच्चे हो गए, फिर उनको टाइम दिया तो मतलब बहुत अच्छी अब जर्नी जा रही है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 बच्चे हैं। तो बच्चे के बाद क्या लगता है, मतलब टफ होती है लाइफ? बासिल के बाद तो मुझे इतना नहीं लगा था, कामिल के बाद भी अब मुझे नहीं लग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर का भी सारा काम करती हूँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बट जो 1.25 महीने के बाद एक आया था ना, मतलब अचानक से एक तूफान आया था मेरी जिंदगी में।
वो बहुत अजीब था कि मैं इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करूंगी। हाँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कामिल को टाइम दूं, कोई कहता बासिल को दो, कोई कहता कामिल को दो, मास को दो, घर को दो, हाँ। ये करो, मतलब बहुत चीजें मेंटली स्टक हो गई थी कि मैं करूं क्या, किस तरह से करूं। मुझे सब तो वो बात करते हैं तो हम कॉल कट कर देते हैं, लड़ाई हाँ, लड़ाई होती है, वो चलती रहती है। घर में आप सामने हो तो वो आपको बात करनी है। हाँ। कितना इग्नोर करोगे, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओगे फिर भी बात करनी है, ऐसा ही है। टकराई जाओगे तो ज्यादा देर लड़ाई नहीं चलती है। ऐसा ही शादी है। के बाद, शादी से पहले सिर्फ और सिर्फ घर में एक ही काम करती थी और बर्तन धोती थी। शादी के बाद भी रात में सिर्फ बर्तन ही धोती थी और एक टाइम का खाना मैं बनाती थी, कभी शॉर्ट बनाती थी। तो वो मतलब बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। तो वैसे कोई वो नहीं हुआ, मासियाँ आती हैं आजकल तो आपको पता है कि हाँ, मतलब आजकल लड़कियों तो को बड़ी इसलिए अलग बहुत लाइफ है। सहूलियत है कि मासियाँ होती हैं हर घर में। तो Point. यही है कि मतलब इतनी मुश्किल नहीं हुई, मतलब वही काम को एंजॉय, माशाल्लाह। मतलब वो, तो में से ना मतलब हाँ, 1-2 घंटे दिखाते होंगे जो मेरे Point. हमें लगता है कि हमें दिखाने, उसके पीछे हमारी क्या जिंदगी है, हम हाँ। कितनी tough जिंदगी गुजारे। मतलब हमें भी मसले होते हैं, ये नहीं कि हम भी रोते हैं, हमें भी डिप्रेशन होता है। तो ये चीजें हम आपको दिखाते नहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छी चीजें देखें, हाँ। एंजॉय करें। और मुझे ना अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का शौक है, तो आज मैंने ना ये बनाया। सो गाइज, ये एज जो गैप होता है ना, इसलिए लोग मांगते हैं। बासिल, इसमें ये कपड़ा भी था ना बेटा, वो भी लेकर आओ ना जी। क्या करूँ? अरे पापिया बैठे हुए ना बाहर से, जल्दी फटाफट ले आओ। देखो वो रो रहा है ना बेबी। तो ये है कि ये कामिल की इससे चीज़ें मंगवाती है ना तो मुझे आसानी से ला के देता है, मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। तो कल मेहमान आए थे तो हमारी गैस चली गई थी, मतलब वो आए बहुत लेट थे। तो मैंने फिर फ़िश पे मसाला लगाया हुआ था, फ्राई नहीं करी थी क्योंकि आपको पता है कराची में गैस चली जाती है 10 बजे के बाद, तो इसलिए मैंने वो फ्राई नहीं करी फ़िश। तो अभी मैं मास को नाश्ते में फ़िश और रात का पुलाव दूँगी। मासिल को भी ना फ़िश बहुत पसंद है, तो हम आज उसको बता रहे हैं कि कैसे खाते हैं। यम्मी। गरम है, गरम। और जितना और तो कांटे नहीं, कांटे निकालने पड़ रहे सारे। बात से पहले सारे कांटे निकाल दूंगा, उसके बाद इसको खिलाऊंगा ना मेरी जान। कांटे भी खा लेता है बेटा, दांत है क्या है ये तो कांटे वाले को छोड़ दो। क्या बोल रहा था आपको मम्मा ने, क्या बना दिया? शार्क बना दी। फिश बनाई ना, बोला शार्क। मम्मी ने चला ये भी डाली। बासिल किसने बनाई है? मम्मी ने। क्या? मम्मा ने आपने मम्मा ग्रेड मम्मी को दे दी है यार मम्मा ने बनाई थी। अरे इसने कल ये खाने देखे ना तो ये नहीं देखी। हाँ। तो इसको इसलिए लगा कि मैंने नहीं बनाई। माज लोग ना बैठे हुए होते हैं सामने, नाश्ता कर रहे होते हैं और मैं आराम से बैठ जाती हूँ, मैं बस देखती रहती हूँ। क्यों देखती? तो खाया करो ना। मतलब आप लोगों को देखना चाहिए, मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। तो गाइस बैठ के आराम से टमी टाइम लिया जा रहा है।